सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बारे में। और कक्षा 10 में जो दूसरा पाठ है गद्य खंड का, वह है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का पाठ है जिसकी रचना का नाम है ईदगाह। और ईदगाह एक कहानी है जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह जो कहानी है वह किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बोर्ड परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनकर आता ही है। तो इस कहानी में ईदगाह, जो ईद का दिन होता है उस दिन लोग बाग ईदगाह जाते हैं, ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग मेले में जाते हैं, मेला देखते हैं, घर में सेवैयां बनती है, सेवैयां खाते हैं। ऐसा यहां पर वर्णन किया गया है। जैसे बात करें तो यहां पर इस कहानी में जो मुस्लिम संस्कृति है, अभावग्रस्त मुस्लिम संस्कृति है, उसका विवेचन यहां पर किया गया है ईद के त्योहार को आधार बनाकर। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वह है हामिद और उसकी मां अमीना। उसके पिता, हामिद के पिता आबिद मर चुके हैं, जिसका पता अभी हामिद को नहीं है, क्योंकि हामिद की उम्र अभी 6 साल, 4 साल, 5 साल के लगभग ही उसकी उम्र है। तो हामिद छोटा है, अमीना उसकी दादी है और इसके पिता आबिद का निधन हो चुका है। हामिद के जो मित्र हैं महमूद, नूरे और मोहसिन, जो ईद का मेला देखने जाते हैं, ये कहानी का सार है। आपको मैं बता देता हूं कि ईद का त्योहार है, गांव में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब गांव में मेला लगता है, ईदगाह नमाज पढ़ने जाते हैं, उसी के आसपास मेला लगता है, तो लोग बाग मेला भी देखते हैं और नमाज पढ़ने भी जाते हैं। यही ललक रहती है हामिद के मन में। किसके मन में? हामिद के मन में। पर दादी उसको भेजना नहीं चाहती है, क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है और दादी के अलावा उसका कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दादी को डर है कि कहीं मेले में खो गया तो, इसलिए दादी उसे यूं न जाने देगी, यह उसका मन कहता है। परंतु हामिद की जिद सुनकर दादी उसे 3 पैसे दे देती है और 3 पैसे देकर उसको अपने मित्रों के साथ बाजार में भेज देती है, मेले में भेज देती है। अब देखो उसके मित्र कौन है? महमूद है, नूरे है, मोहसिन है और एक और है सम्मी। ये 4 मित्र हैं, उनके साथ वह चला जाता है। अब देखो कि बाजार में क्या दृश्य होता है। ईद का दिन है, सुबह सुबह का मौसम है। आपको पता होगा कि जो ही त्योहार का दिन आता है तो उस दिन सुबह की रौनक ही अलग होती है। ईदगाह, पहले इसका परिचय एक बार पढ़ देता हूं कि ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। इसमें ईद के त्योहार को आधार बनाकर अभावग्रस्त मुस्लिम परिवार का चित्रण किया गया है। अभावग्रस्त बालक बचपन में ही बड़ों के समान समझदार हो जाते हैं। कहानी के नायक हामिद का चरित्र इसका उदाहरण है। इस कहानी का नायक कौन है? हामिद है। हामिद के चिमटे रुस्तमे हिंद के माध्यम से कहानीकार ने श्रम की महत्ता और सौंदर्य का यहां उद्घाटन किया है। देखो छोटे बच्चे होते हैं, वह मेले में जाते हैं खाने या खिलौना खरीदने, परंतु हामिद इतनी छोटी उम्र में भी एक समझदार व्यक्ति के लिए कार्य करता है। और बाकी बच्चे कुछ भी खाते हैं, बाकी बच्चे कुछ भी खिलौने लेते हैं, परंतु वह नहीं लेता है और दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि दादी का हाथ रोटियां सेकते समय जल जाता है। उन 3 पैसों का वह चिमटा खरीद कर लाता है। ईद का त्योहार, रमजान के 30 रोजे बीतने के बाद ईद का दिन आया। पूरे गांव में चहल पहल। ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। 3 कोस पैदल चलना होगा, लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। कुछ लोग अपने कुर्ते के बटन नहीं है तो बटन लगवाने जा रहे हैं। किसी की जूतियां गाड़ी हो गई है तो उसमें तेल लगवाने के लिए तेली के घर जा रहे हैं। कोई सेवैयां खरीद पर घर पे ला रहा है, कोई सामान ला रहा है, क्योंकि घर के जो बड़े बूढ़े हैं वह ईदगाह जाएंगे ईद पढ़ने, तो घर की औरतें घर में बैठकर क्या बनाएगी? सेवैयां पकाएगी तब तक, क्योंकि उनको आने में क्या हो जाएगी? दोपहर हो जाएगी। बच्चों को ईदगाह जाने की ज्यादा ही खुशी है, वह जल्दी ईदगाह जाना चाहते हैं। वे अपने पास पैसों को बार बार गिनकर जेब में रखते हैं। बच्चों को खुले पैसे दे देते हैं तो वह गिनते रहते हैं कि 1, 2, 5, 10, 15, ऐसे मेरे पास 15 पैसे हैं। ऐसे सभी बच्चे आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं।
हामिद के माँ बाप नहीं है, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। क्यों कचोट रहा है? क्योंकि वह उसे मार्केट में नहीं जाना देना चाहती। सब बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह जाएंगे, मगर हामिद अकेला जाएगा। अगर सेवैया पकाने की चिंता न होती तो अमीना भी उसके साथ चली जाती। हामिद अपनी दादी को विश्वास दिलाता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बच्चे रास्ते में चीजें बहुत बातें करते हुए प्रसन्नतापूर्वक ईदगाह की तरफ जाते हैं। अब देखो कि जब गांव से शहर की तरफ, क्योंकि शहर में ईदगाह थी, तो बच्चे जब पहली बार शहर में जाते हैं तो देखते हैं, देखो वह लंबी लंबी इमारतें क्या है, देखो वह क्या कितने बड़े बड़े पेड़ है। कोई क्लब मिल जाता है तो वहां पर बच्चे बातें करते हैं कि यहाँ पर मेमे नाचती है, मेमे खेला करती है। मेमे मतलब औरतें। तो बच्चे आपस में हंसते हैं प्रसन्नता के साथ। और आपने देखा होगा कि बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं तो वो दौड़कर पहले ही आगे चले जाते हैं और आपके आने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा टालम टोल करते हुए वह आगे चलते हैं। अब ईदगाह की नमाज। तभी ईदगाह दिखाई देता है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। रोजेदार उस पर नमाज पढ़ने के लिए कतारों में बैठे हुए हैं। गांव के लोग भी वजू करते हैं। वजू मुसलमानों में नमाज अदा करने की एक रस्म होती है जिसे वजू कहते हैं। और पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं। नमाज शुरू होती है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। अत्यंत सुंदर दृश्य है। सभी में भाईचारा का जैसा माहौल दिखाई देता है। और जब नमाज खत्म हो जाती है तो सब गले मिलकर नमाज ईद की शुभकामनाएं देते हैं। आपने देखा होगा कि ईदगाह के बाहर से अगर आप गलती से गुजरते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग एक साथ सजदे में सर झुकाते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठते हैं। यह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया होती है। और जब नमाज खत्म हो जाती है तो ईद के त्योहार की खुशियां आपस में गले मिलकर देते हैं। आगे देखो मेले में बच्चे। अब ईद नमाज पढ़ ली है। अब सभी बड़े घर वाले अपने बच्चों के साथ साथ मार्केट में घूमते हैं, माहौल देखते हैं, मेले का आनंद लेते हैं। सभी बच्चों की अलग अलग सोच होती है। नमाज के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। लकड़ी के बने ऊंटों और घोड़ों वाली चरखियों पर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी बैठ जाते हैं, परंतु हामिद नहीं बैठता है, क्योंकि हामिद के पास सिर्फ कितने पैसे थे? 3 पैसे। और वह इस तरह से आनंद लेकर अपने पैसों को खराब नहीं करना चाहता था। इसके बाद 1 पैसा झूले में खर्च नहीं करना चाहता था। इसके बाद वे खिलौनों की दुकान पे रुके। महमूद ने सिपाही, महसीन ने बिस्ती और नूरे ने वकील खरीदा। इन पर दोनों के 2-2 पैसे खर्च हो गए। हामिद यहां भी दूर रहा। न तो उसने झूला खाया, न उसने खिलौने खरीदे। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पे मिठाई खरीदे, कोई रेवड़ियां, कोई गुलाब जामुन, कोई सोन हलवा। हामिद ने यहां पर भी कुछ नहीं खरीदा, जबकि उसके जो मित्र थे इन्होंने हामिद को ठुंगा दिया, अंगूठा दिखा दिया। ले खाएगा क्या? फिर वापस खींच लिया। ले खाएगा क्या? फिर वापस खींच लिया। इससे हामिद का मन बड़ा दुखी हुआ। सारे बच्चे खिलौने खरीदे, झूला खाए और मिठाइयां खरीदी, परंतु हामिद ने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि उसके पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। हामिद का चिमटा। अब हामिद धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे एक चिमटे की दुकान दिखाई देती है। वह उस चिमटे की दुकान पर चिमटा देखकर वह सोचता है कि अगर मैं चिमटा खरीदूंगा तो दादी अमीना बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि जब वह मेरे लिए रोटियां बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है। चिमटा अगर मैं ले जाऊंगा तो यह चिमटा दादी के काम आएगा। वह चिमटे वाले से पूछता है कि कितने पैसे का? 6 पैसे का। वह आगे चल जाता है, परंतु दुकान वाला उसे वापस बुलाता है कि तेरे पास कितने? कि 3 पैसे। 3 पैसे में वह चिमटा खरीद कर घर इस तरह से ऊपर रखता है कंधे पर और बढ़ता हुआ आगे चल जाता है कि वह दुकानदार से 3 पैसे में खरीद लेता। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हैं, परंतु हामिद ने उससे कहा कि यह चिमटा मंजीरों की तरह बसता है, कंधे पर रखूं तो बंदूक हो जाता है। चिमटे की एक कोर से खिलौना टूट जाए, उसका चिमटा है रुस्तमे हिंद। वह अपने चिमटे को सारे खिलौनों से रुस्तमे बताता है कि कहने का मतलब मेरे चिमटे के आगे तुम्हारे खिलौने कुछ भी नहीं है। वह आग, पानी, तूफान में डटा रहेगा, उसके खिलौने चिमटे के आगे नहीं टिक सकेंगे। तुम्हारे खिलौने उसके चिमटे के आगे नहीं टिकेंगे। हामिद के तर्कों से प्रभावित होकर बच्चे उसके चिमटे के बदले अपने खिलौने थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको देने लगे। देखो, बात बना दी हामिद ने, परंतु हामिद को भी पता है खिलौनों की जगह चिमटा नहीं ले सकता। वह अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद बनाकर कंधे पर रख लेता है। अब वह चिमटे को लेकर गांव में वापसी करता है।
11 बजे तक लोग गांव में वापस लौट आए। बच्चों ने खेल कर थोड़ी देर में ही खिलौने तोड़ डाले। अमीना आकर हामिद की गोद में बैठ लेकर प्यार करने लगी। अमीना आकर हामिद को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अमीना अब उससे पूछती है कि मेले का आनंद लिया? हाँ। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी उसके बारे में पूछा कि हामिद ने उसने बताया कि 3 पैसे में खरीदा। हामिद ने छाती पीट ली। कैसा लड़का है, दोपहर तक भूखा प्यासा रहा और लाया तो क्या, उन 3 पैसों का चिमटा। न कुछ खाया, न कुछ खेला, न कुछ पिया, कुछ भी नहीं किया और लाया तो क्या लाया, चिमटा लाया। हामिद ने उसने कहा कि तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय जल जाती है ना अम्मा, इसलिए ये चिमटा खरीद कर लाया हूं। यह सुनकर अमीना का मन मूक स्नेह से भर गया। वह हामिद के भोले और गहरे प्यार को टप टप आंसुएं गिराने लगी। वह रोती जाती और उसे दुआएं देती जाती। यह उसका रहस्य समझ में नहीं आया। कहने का मतलब यहां पर हामिद ने बूढ़े पिता का पार्ट खेला है कि घर में किस चीज की जरूरत है वह ही चीज वह लेके आया है, ना कि बच्चों की तरह अपने पैसे गंवाए हैं। यह प्रेमचंद की रचना कहानी ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बहुत ही सुंदर रचना है। इसका विस्तृत अध्ययन आप पुस्तक से अवश्य करें। धन्यवाद।